हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जो सरकारी का जो बुक है वो न्यू पैटर्न में नए नए बुक आए हैं। उसमें से जो हिंदी का बुक है दिगंत, जिसका पहला चैप्टर है कहानी का लाखों की चूड़ियाँ। ठीक है, तो ये चैप्टर तो हमने पढ़ लिया है। अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा है तो मेरे ही चैनल पर पूजा मिस 779 आप सर्च करिएगा, तो ये चैप्टर डाला हुआ है। एक बार इसका आप लोग एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, फिर इसके बाद आप ऑब्जेक्टिव करिएगा। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। आइए हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चैप्टर का नाम है लाखों की चूड़ियाँ, जिसके लेखक हैं कामता नाथ। कामता नाथ ने इस चैप्टर में बहुत कुछ बताया है। आइए हम ऑब्जेक्टिव के माध्यम से जानते हैं। चलिए, तो बिना देर किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, लाखों की चूड़ियाँ के लेखक कौन है। अभी हमने आपको बताया है कि इस चैप्टर को किसने लिखा है, और अगर आपने एक्सप्लेनेशन पढ़ा होगा इस कहानी का तो आपको कम्प्लीटली याद होगा इसका आंसर। चलिए, तो ये जो चैप्टर है लाखों की चूड़ियाँ वो लिखा गया है कामता नाथ के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कामता नाथ। चलिए, बिना देर किए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेखक के बचपन का क्या नाम था। यानी कि अभी तो हम लोग कामता नाथ के नाम से इनकी कहानी को पढ़ रहे हैं, लेकिन बचपन में इनका क्या नाम था वो आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन तो इसमें नहीं दिया है, इसमें बस आंसर लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा जनार्दन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक देखें और कॉपी कलम ज़रूर लेके बैठें, ताकि इन सारे ऑब्जेक्टिव को आप नोट करके रखें, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, नई नवेली दुल्हन की कलाई की तरह मुंगेरियों को कौन देखता था। यानी कि चूड़ियाँ बनाकर और उनके पास जो लकड़ी की मुंगेरियाँ होती थी उनको पहनाकर उनको नई नवेली दुल्हन की हाथों की तरह कौन निहारते रहता था। तो इसका सही आंसर है बदलू काका। बदलू काका जब चूड़ियों को बनाते थे तो उनके पास जो भी बेलन के आकार की मुंगेरियाँ लकड़ियाँ रखी होती थी उसको वो एक नई नवेली दुल्हन की हाथों में पहनाई हुई चूड़ियों की तरह निहारते रहते थे। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, बदलू काका लेखक को प्यार से क्या कहकर बुलाते थे। इसका ऑप्शन ए है, ऑप्शन तो नहीं दिया है, आइए देखते हैं। तो बदलू काका लेखक को प्यार से लल्ला कह के बुलाते थे। वैसे तो इनका नाम जनार्दन था और अभी का नाम हम जानते हैं कि कामता नाथ है, लेकिन जब बदलू काका के यहाँ पर ये जाते थे तो वो इनको प्यार से लल्ला बुलाते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि लेखक को किसकी गोलियां पसंद थी। यानी कि किन चीज़ की बनी हुई गोलियां लेखक को काफ़ी अच्छा लगता था जब ये छोटे थे बचपन में। तो इसका आंसर है लाख की गोलियां। यानी कि जो बदलू काका जो थे वो लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर इनको दिया करते थे, जो कि इनको काफ़ी अच्छा लगते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक किसको काका कहते थे। तो किसको काका कहते थे ये चैप्टर जब आपने पढ़ा होगा उसमें दिया है। इसका सही आंसर है बदलू को। वैसे तो बदलू को इनको मामा कहना चाहिए था, क्योंकि बदलू जो थे वो इनके मामा के गांव के आदमी थे। लेकिन होता है ना कि देखा देखी हम लोग भी उल्टा बोलते हैं। पापा चाचा को पापा बोल देते हैं, ठीक है, पापा को चाचा बोल देते हैं। बचपन में कुछ आदतें लग जाती हैं। उसी तरह से जब लेखक अपने मामा के गांव गए थे
तो बहुत सारे वहाँ के जो बच्चे थे वो उनको काका ही बोलते थे, बदलू काका ही बोलते थे। तो उनके देखा देखी लेखक ने भी बदलू काका बोलना सीख लिया था। क्या बोलते थे उनको? बदलू काका बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक किसको काका कहते थे? तो इसका सही आंसर है बदलू को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें पूछ रहा है कि बदलू काका की जो लड़की थी उसका क्या नाम था? जी हाँ, इस चैप्टर में बदलू काका के लड़की के बारे में भी बताया गया है कि उनकी एक लड़की भी थी जिसका नाम क्या था, आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर है रज्जो। बदलू काका की लड़की का नाम रज्जो था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इस चैप्टर में, इस वीडियो में टोटल क्वेश्चन 31 दिए गए हैं और इन 31 क्वेश्चन में आपका सही कितना होता है वो ईमानदारी से हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, लेखक को कहाँ जाना बहुत अच्छा लगता था? यानी किस रिश्तेदारी के यहाँ जाना उनको काफ़ी बेहद पसंद था, काफ़ी अच्छा लगता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मामा के गांव। लेखक को अपने मामा के गांव जाना बेहद पसंद था, काफ़ी अच्छा लगता था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, ये तो हमने बना लिया है कि कहाँ जाना उनको अच्छा लगता था, तो आंसर है कि मामा के गांव। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि बदलू के घर के सामने कौन सा पेड़ था? कहानी में बताया गया है कि बदलू की जो घर थी उसके सामने किस चीज़ का पेड़ था जिसके सामने वो बैठकर, जिसके नीचे वो बैठकर अपना काम किया करता था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नीम का वृक्ष। बदलू के घर के सामने नीम का वृक्ष था, नीम का पेड़ था जिसके नीचे बैठकर खटिया पर वो चूड़ियाँ बनाया करता था। क्वेश्चन नंबर 11 है, गांव के बच्चों के देखा देखी लेखक बदलू को क्या कहते थे? यानी कि जब मामा गांव पर ये गए थे तो वहाँ के जो बच्चे थे वो बदलू को काका कहते थे, ठीक है, क्योंकि गांव के आदमी को अक्सर हम काका ही बोलते हैं, तो ये भी काका बोलते थे। और ये गांव के बच्चों के देखा देखी ये भी बदलू को क्या बोलते थे? काका बोलते थे। बदलू मामा बोलना चाहिए था लेकिन बदलू काका बोलते थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे थोड़ा आंसर में मिस्टेक हुआ है कि बदलू को क्या कहते थे, तो बदलू काका कहते थे, मामा नहीं कहते थे। क्वेश्चन नंबर 12 है, बदलू काका की लड़की के हाथों में किसकी चूड़ियाँ बनी हुई थी? यानी कि जो बदलू काका की जो लड़की थी रज्जो, अभी हमने उसका नाम सुना है रज्जो, वो जब आम लाई थी लेखक को खिलाने के लिए तो उसके हाथों में किस चीज़ की चूड़ियाँ थी? कैसी चूड़ियाँ जो थी बहुत अच्छी लग रही थी? तो इसका सही आंसर है लाख की चूड़ियाँ। बदलू काका की जो लड़की थी रज्जो, उसकी गोरी गोरी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ बेहद खूबसूरत लग रही थी, काफ़ी अच्छी लग रही थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसका मकान थोड़े ऊंचे पर था? यानी इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है तो किसका मकान थोड़े से ऊंचे पर बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बदलू मामा की। वैसे तो मामा लगेंगे लेकिन लेखक उनको काका ही बोलते थे, तो काका भी बोल सकते हैं कि बदलू काका की जो मकान थी वो थोड़े से ऊंचे पर थी। आइए देर किए बिना चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। जो 13 क्वेश्चन है, बदलू का व्यापार किस चीज़ की वजह से बंद हो गया था? यानी ऐसी कौन सी चीज़ें हो गई थी, ऐसी कौन सी बदलाव हो गया था, ऐसी कौन सी मजबूरी हो गई थी जिसकी वजह से जो बदलू का व्यापार था चूड़ियाँ बेचने का वो बंद हो गया था? तो इसका सही आंसर है मशीनरी युग के वजह से। दोस्तों आपने देखा होगा कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं जो कि पढ़ी लिखी नहीं हैं, वो नहीं कमा पा रही हैं, एजुकेटेड नहीं है, कहीं पे जॉब उनका नहीं लग पा रहा है, तो घर में बहुत सारी चीज़ें बनाकर वो बाज़ार में बेचा करती हैं जिससे वो कुछ
कमाती हैं और अपने घर खर्चा चलाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो औरतें हैं वो मिट्टी के दिए बनाकर बेचती हैं, ठीक है, मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचती हैं, जैसे घड़ा, चौका या पैसे रखने वाले जो होते हैं वो गुल्लक, या बेना बनाकर बेचती हैं, दिया बाती बनाकर बेचती हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो हाथ से बनाई जाती है। और जो मशीन आजकल आ गए हैं जिनसे बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइनों में चीज़ें बन रही है और काफ़ी आसान तरीक़ों से बन जा रहे हैं। तो ये पूछ रहा है कि जो बदलू का व्यापार था चूड़ी बनाने का, वो किस चीज़ की वजह से बंद हो गया था। तो इसका आंसर भी वही है, मशीनरी युग के वजह से। क्योंकि जो बदलू थे वो पुराने लोगों की तरह हाथ से चूड़ियों को तराश तराश कर, लाख की चूड़ियों को पिघला कर ये बनाया करते थे। लेकिन जब मशीन आ गई, नई नई चीज़ों का आविष्कार होने लगा, नई नई चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ बनाई जाने लगी अच्छे अच्छे कलर में, रंग में, डिज़ाइन में, तब बदलू का जो चूड़ियों का व्यापार था वो बंद हो गया, वो ठप पड़ गया। अब इनके दुकान से कोई भी नहीं लेता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, वस्तु विनिमय की पद्धति में किन चीज़ों की अदला बदली की जाती है। यानी दोस्तों आपसे हम एक बात बता रहे हैं कि जो वस्तु विनिमय की प्रणाली होती है उसमें क्या होता है कि एक चीज़ खरीदने के लिए अपने दूसरे चीज़ को हम क्या करते हैं, दे देते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि गली में, देहात में आपने देखा होगा कि जो गली गुचे होते हैं उनमें अक्सर लोग आम बेचने के लिए आते हैं, ठीक है, और कुछ फल टाइप में सेब संतरा ऐसे कुछ बेचने के लिए आते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ चावल देते हैं और ख़रीदते हैं, कुछ गेहूँ देते हैं और ख़रीद लेते हैं, कुछ खुदी देते हैं और ख़रीद लेते हैं। तो इसे ही हम बोलते हैं वस्तु विनिमय। यानी कि मान लीजिए आम बेचा रहा है अगर मतलब गली में, तो आम ख़रीदने के लिए अपने घर से हम कुछ चावल लेके गए और कुछ आम लेके आ गए। तो देखिए, आम ख़रीदने के लिए हमने पैसे नहीं दिया, आम हमने लेके आया, लेकिन अपने घर की कुछ सामान, चावल उसको दे दिया। तो वस्तु विनिमय उसे ही कहते हैं जब एक वस्तु को खरीदने के लिए अपनी दूसरी वस्तु को हम दे देते हैं, यानी वस्तुओं की हेरा फेरी कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं, तो उसे वस्तु विनिमय की प्रक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, लेखक को बदलू काका कौन से फल खाने के लिए दिया करते थे। यानी कि जब लेखक कामतानाथ बदलू काका के घर जाया करते थे तो बदलू काका उन्हें प्यार से कौन से फल खाने के लिए दिया करते थे। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, आम के फल। लेखक जो थे उनको आम के फल बदलू काका दिया करते थे। क्यों? क्योंकि इनके आम के पेड़ थे और उसी में से तोड़कर इनको दिया करते थे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, और कॉपी कलम लेके ज़रूर आप बैठिएगा ताकि इन सारे क्वेश्चन को आप नोट कर सकें। 16 क्वेश्चन है, बदलू काका किसके आने पर मलाई दिया करते थे खाने के लिए। यानी कि जो बदलू काका थे उनके घर कौन आता था तो वे मलाई दिया करते थे, यानी उसको खाने के लिए वे मलाई दिया करते थे। तो इसका आंसर है कि लेखक के आने पर। लेखक जब भी जाते थे बदलू काका के यहाँ, तब बदलू काका इनको मलाई दिया करते थे, आम दिया करते थे और लाख की सुंदर सुंदर गोलियाँ बनाया करते थे। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बदलू काका के अनुसार कहाँ की औरतें की कलाइयाँ कोमल होती है। अब देखिए, ये जो बदलू काका हैं वो शहर की औरतों के बारे में थोड़ा सा ताना दिए हैं, थोड़ा सा व्यंग्य कसे हैं यहाँ पर कि क्योंकि जब लेखक जो थे वो बोल दिए थे इनसे कि शहर की औरतें तो कांच की चूड़ियाँ पहनती है काका,
तो आप क्यों कांच की चूड़ियों का शिकायत करते हैं। तो उस टाइम इन्होंने थोड़ा सा ताना मारते हुए शहर की औरतों पर कहा था कि शहर की औरतें तो काफ़ी कमज़ोर होती हैं, काफ़ी नाजुक होती हैं, उनकी कलाइयाँ काफ़ी मुलायम होती है, और इतना ही नहीं, वो तो अपने मर्दों की हाथ पकड़ कर भी बाज़ार में चलती हैं, उनकी क्या लेना देना है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि कहाँ की औरतों की जो कलाइयाँ होती है वो मज़बूत होती, मतलब नाजुक होती हैं, कोमल होती हैं, बल्दू काका के अनुसार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शहर की औरतों की। शहर की औरतों को बोला गया है कि उनकी कलाइयाँ काफ़ी कोमल होती हैं, अगर वो लाह की चूड़ियाँ पहनेंगी तो उन्हें मोच आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं। अभी हमने आपको बताया कि लाख की चूड़ियाँ काफ़ी मजबूत होती हैं, ठीक है, इसलिए शहर की औरतें लाख की चूड़ियाँ नहीं पहनती हैं, क्योंकि वो कोमल होती हैं और लाख की चूड़ियों से उन्हें चोट लग जाएगा। ठीक है, इसलिए, क्योंकि जो कांच की चूड़ियाँ होती है वो मुलायम होती है, इसलिए वो पहनती हैं। तो पूछ रहा है कि लाख की चूड़ियाँ कैसी होती हैं। इसका सही आंसर है मज़बूत। लाख की जो चूड़ियाँ होती हैं, जो पिघला कर बनाई जाती हैं, वो काफ़ी मज़बूत होती हैं, वो टूटती जल्दी नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, लेखक के मामा की लड़की किस मौसम में फिसलकर गिर गई थी। तो फिसलकर गिरने वाली बात अगर हम कहें तो बरसात का जो मौसम होता है, बारिश का जो मौसम होता है, उस मौसम में काफ़ी पानी लगे हुए होते हैं और मिट्टी जो होती है वो काफ़ी स्लिप करते हैं, और जो चिकने ज़मीन होते हैं वो भी काफ़ी स्लिप करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो लेखक की मामा की जो लड़की थी वो अपने घर के जो आंगन था उसी में मिट्टी में बरसात के मौसम में स्लिप करके गिर गई थी। तो आपसे पूछ रहा है कि किस मौसम में वो गिरी थी। तो इसका सही आंसर है बरसात के मौसम में, यानी कि जो लेखक की मामा की जो लड़की थी वो बरसात के मौसम में फिसलकर आंगन में गिर गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, शहर की औरतें किसकी बनी हुई चूड़ियाँ पहनती है। तो जो शहर की औरतें होती हैं वो काफ़ी कोमल होती हैं, नाजुक होती हैं, और लाख की चूड़ियों से तो उन्हें चोट लग जाएगा, इसलिए वो किसकी चूड़ियाँ पहनती हैं, तो वो कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं। इसका सही आंसर होगा कांच की बनी हुई चूड़ियाँ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें टोटल क्वेश्चन 31 दिए गए हैं, और 31 में आपका सही कितना होता है ये हमको एक बार ज़रूर बताइएगा, ताकि हमको पता चले कि आप पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किसकी बनी हुई गोलियां लेखक को काफ़ी पसंद आते थे। यानी किस चीज़ की बनी हुई जो गोलियां थी वो लेखक को बेहद अच्छे लगते थे, बेहद खूबसूरत लगते थे, जिसको वो अपने गांव भी ले जाते थे। तो इसका आंसर है कांच की लाख की गोलियां। देखिए इसका आंसर में थोड़ा सा मिस्टेक है कि किसकी गोलियां लेखक को काफ़ी पसंद आती थी, तो लाख की गोलियां, मतलब जो लाख की चूड़ियाँ बनाते थे बदलू काका, और जब लेखक चले जाते थे तो इनको लाख की छोटी छोटी गोलियां बनाकर रंग बिरंगी दिया करते थे, जो इनको काफ़ी अच्छे लगते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। लेखक के मामा की लड़की जब फिसल कर गिर गई थी तो उसके हाथों में किस चीज़ की बनी हुई चूड़ियाँ थी। तो ये कहानी में पूरी तरह से बताया गया है कि लेखक की जो मामा की लड़की थी वो बरसात के महीने में अपने आंगन में फिसल कर गिर गई थी, और उसके हाथों में कांच की चूड़ियाँ था जो कि गड़ गए थे उसके हाथों में, और इसके वजह से लेखक को उनका बैंडेज पट्टी भी करना पड़ा था। तो किसकी चूड़ियाँ थी उनके हाथों में? कांच की चूड़ियाँ थी। इसका सही आंसर है कांच की चूड़ियाँ।
क्वेश्चन नंबर 22 है, बदलू काका के छींक आ जाने पर उन्हें कैसी खांसी बताई। यानी कि बदलू काका को जब छींक आया था तो लेखक को ऐसा लगा कि उनको दमा हो गया है। ठीक है, वो मन में अपने सोच रहे थे, लेकिन बदलू काका ने इमेजिन कर लिया कि वो सोच रहे हैं कि शायद दमा है उनको। तो उन्होंने बताया कि मुझे दमा नहीं है, ये फसली खांसी है, कुछ दिनों से आ रही है और कुछ दिनों में ठीक भी हो जाएगी अपने से। तो ये कैसी खांसी है? तो ये फसली खांसी है, ये दमा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बदलू के मन में कैसी व्यथा छिपी हुई थी। यानी कि व्यथा मतलब होता है दर्द, दुख। तो बदलू जो थे, बदलू काका, उनके मन में किस तरह का दुख, दर्द छिपा हुआ था जो उन्होंने लेखक से खुलकर नहीं बताया। तो इसका आंसर है अपने व्यापार बंद होने की व्यथा। हमने आपको बताया कि जो बदलू काका थे वो चूड़ी बनाने और बेचने का व्यापार किया करते थे, और एक टाइम ऐसा था कि जब उनकी चूड़ियाँ काफ़ी लोग पसंद करते थे और गांव की हर एक महिला के हाथों में इन्हीं की बनाई हुई चूड़ियाँ होती थी। यहाँ तक कि शादी विवाह के मौके पर भी ये जाते थे चूड़ी देने के लिए, इनकी काफ़ी मान मर्यादा थी। लेकिन जब धीरे धीरे मशीन आ गया और कांच की नई नई चूड़ियाँ बनने लगी, नई नई डिज़ाइन बनने लगी और सस्ते में मिलने लगे, चमक दमक वाली, तो इनकी जो व्यापार थी वो पूरी तरह से बंद हो गई थी। अब गांव की औरतें भी कांच की चूड़ियाँ पहनना पसंद करती थी। इनकी जो व्यापार था वो पूरी तरह से बंद हो गया था। तो बंद होने की ही इनके अंदर दुख थी, लेकिन इन्होंने खुलकर नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 24 है, नई नई मशीनों के आविष्कार होने के कारण किसका व्यापार ठप पड़ गया। तो हमने आपको बताया है इस कहानी के अनुसार कि जब नए नए मशीन आविष्कार होने लगे, बनने लगे, तो उस टाइम जो बदलू काका थे उनकी चूड़ियों का व्यापार धीरे धीरे बंद हो गया। उनकी दुकान से अब कोई चूड़ियाँ जल्दी नहीं खरीदता था और इसलिए इनका जो व्यापार था वो पूरी तरह से ठप पड़ गया, पूरी तरह से बंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 है, नई तकनीक ने कितने लोगों का हाथ काट दिया है। यह कथन किसका है। भाई, नए नए जो मशीन आविष्कार हो रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे मशीन ऐसे भी हैं जिन्होंने मज़दूरों के रोजी रोटी छीन लिया है, मज़दूरों को सड़क पर ला दिया है। जिस काम को करके मज़दूर अपना रोजी रोटी चलाते थे, एक इज़्ज़त की ज़िंदगी जीते थे, उन्हीं मज़दूर को आज बेरोज़गारी के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ठीक है, और सड़कों पर इधर उधर घूमना पड़ रहा है, गलत काम करने के लिए वो मजबूर हो जा रहे हैं। तो यह जो कथन है वो लेखक का है कि जो नई तकनीक आ रही है, जो नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, उन्होंने बहुत सारे लोगों की हाथ काट दिए हैं। ये कथन लेखक का है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। बड़े होने के बाद लेखक के मन में अब किससे खेलने का उत्साह नहीं रहा। यानी जब लेखक बड़े हो गए हैं तो किस चीज़ से खेलने के लिए अब उनका मन में उत्साह नहीं रहा। वैसे बचपन में भी हम लोग बहुत कुछ खेले होंगे, लेकिन अब अगर खेलने के लिए वो बोला जाए तो हमें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं। उसी तरह से लेखक जब छोटे थे तो लाख की गोलियां जो बनाकर बदलू काका दिया करते थे, इनसे वो बहुत खुश होते थे और खेलते थे। लेकिन अब तो काफ़ी बड़े हो गए थे। जब दोबारा वो गए थे अपने गांव, मामा गांव, तो उस टाइम अब उनकी मन में इच्छा नहीं थी कि वो लाख की गोलियों से खेलें। क्वेश्चन नंबर 27 है, बदलू काका ने अपनी बेटी को कैसे आम छाट कर देने के लिए कहे थे। यानी कि बदलू काका बोले थे कि रज्जू आम ले आओ। उसने बहुत सारा आम एक टोकरी में करके लाया था। जब लेखक ने कहा कि मैं इतने सारे नहीं खा पाऊँगा, तब बदलू काका ने कहा था कि 2-4 आम इसमें से सिंदूरी, मतलब जो सिंदूर कलर के प्यारे प्यारे जो आम हैं वो छाट के देना, और उसको ये लल्ला हमारे खाने वाले हैं। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा सिंदूरी आम।
क्वेश्चन नंबर 28 है, बदलू काका को शादी में अपने लिए क्या मिलता था। यानी कि बदलू काका ऐसे तो झगड़ा नहीं करते थे, लेकिन जब शादी विवाह के मौके होते थे और लोग कम चीज़ें देते थे तब ये बहुत झगड़ा करते थे। ठीक है, तो बदलू काका को शादी में अपने लिए पगड़ी मिलता था और अपनी पत्नी के लिए पूरे कपड़े मिलते थे, अनाज भी मिलता था और पैसा भी मिलता था। क्वेश्चन नंबर 29 है, शादी के समय पर बदलू की पत्नी के लिए क्या मिलता था। यानी कि जब शादी होता था और बदलू चूड़ी देने के लिए जाते थे वहाँ पे, तो क्या मिलता था इनकी पत्नी के लिए। तो इनकी पत्नी के लिए पूरे कपड़े मिलते थे पहनने के लिए। ठीक है, तो इनके लिए पगड़ी और इनके पत्नी के लिए पूरे कपड़े मिला करते थे। क्वेश्चन नंबर 30 है, बदलू स्वभाव से सीधा था, ऐसा किसने कहा है। तो ऐसी बातें तो इस कहानी में लेखक ने ही कहा है, क्योंकि लेखक बोल रहे हैं कि हमने कभी भी बदलू को झगड़ा करते हुए किसी से नहीं देखा था। अगर कोई पैसा नहीं देता था, ठीक है, सामान नहीं देता था, तो ये फिर भी चूड़ी दे दिया करते थे, झगड़ा नहीं करते थे। तो कौन स्वभाव से अच्छा था, तो बदलू। और ऐसा किसने कहा है, तो लेखक कामता नाथ ने कहा है कि ये बहुत अच्छे थे, ये किसी से झगड़ा नहीं करते थे। क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है, शादी के मौके पर अक्सर कौन झगड़ा कर लिया करता था। तो अभी हमने आपको बताया कि बदलू काका काफ़ी समझदार थे और काफ़ी ईमानदार भी थे और स्वभाव से अच्छे थे, झगड़ा नहीं करते थे। हाँ, लेकिन अगर शादी की बात आई, ये पीछे भी नहीं हटते थे, क्योंकि भाई शादी में इनको बहुत कुछ मिलता था। इनके अपने के लिए पगड़ी मिलता था, पत्नी के लिए पूरे कपड़े मिलते थे और अनाज मिलता था, रुपया मिलता था, इसलिए पैसे भी मिलते थे। इसलिए ये शादी के मौके पर कुछ कम होने पर काफ़ी झगड़ा कर लिया करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि टोटल 31 क्वेश्चन जो है वो आपको समझ में आया होगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।